अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना
तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलकबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दुरूद सलाम हूँ मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर मुर्शद इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात पर जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया, इसके बाद करोड़ों रहमतें हों हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सलफ़ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कैलेंडर राइज हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर आम तौर पर इस्तेमाल होता है और इस्लामी कैलेंडर बराए नाम इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी का कैलेंडर ईस्वी साल जिसे चंद सौ सालों से राइज किया गया, इसका पहला महीना जनवरी का और आखिरी महीना दिसंबर का होता है। इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन, अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है। जो अल्लाह ने 12 महीने मुकर्रर कर दिए, अब उसको ईसवी साल, बकरमी साल, रूमी साल और इनके महीनों में लिया जाए या देखा जाए। कोई कैलेंडर, कोई मजहब, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदान, कोई फलसफी अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा 12 महीनों को ना आज तक 11 कर सका, ना 13 कर सका। इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह,
महीने 12 ही रहेंगे। कानून रब का, ज़ाब्ता रब का। ये ईस्वी साल जिसकी दिसंबर की आखिरी रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम से तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, ये दुरुस्त है कि जिंदा कौम की अपनी तारीख होती है, अपने साल होते हैं, और ज़माना कदीम से ये बात चली आ रही है कि जिंदा कौमें अपना साल, अपनी तारीख रखती है। बाद लोगों ने अपने बादशाहों के उरूज को तारीख और वक्त मुकर्रर करने के लिए मंसूब कर लिया। बाज ने अपने बादशाहों के ज़वाल के वक्त को महीना और साल तय करने के लिए मुकर्रर कर लिया। यहूदियों ने जो तारीख मुकर्रर की, जो साल मुकर्रर किया, वो बैतुल मुकद्दस की वीरानी से उन्होंने इसकी इब्तिदा की, इसको शुरू किया। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद तारीख बनाई। और कैसी ये अजीब बात है, कहा जाता है कि ये ईस्वी कैलेंडर का आगाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और यौम वलादत से किया जाता है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत और यौम पैदाइश 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उनका आपस की बातों में इख्तिलाफ है, आपस की बातों में इत्तेफाक नहीं। यानी एक तरफ ये बात कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हमने इसको शुरू किया, और दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम का जो यौम विलादत है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अरबों ने वाक़या फील से अपनी तारीख मुकर्रर की। जब अबरहा ने मक्का पर हमला किया, उसके बाद से अरबों ने अपनी तारीख मुकर्रर की, अपने सन और साल का आगाज किया। मुसलमानों का इस्लामी कैलेंडर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत में जारी किया, और उन्होंने इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा, जो तारीख का आगाज किया, वो हिजरत मदीना से है। ये ईस्वी का लफ्ज फरंगे आसविया कहता है, हम जो सन्ने ईस्वी कहते हैं, ईस्वी साल कहा जाता है, ईस्वी महीने कहा जाता है। ये कैलेंडर ईस्वी, ये साल ईस्वी, ये महीने ईस्वी,
जो लुगत की बहुत बड़ी किताब है फरहंग आसफिया, उसके मुताबिक वो सन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू हो, वो सन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू हुआ उसे सन्ने ईसवी कहा जाता है। मगर अंग्रेजी तारीख के मुताबिक ये सन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत या पैदाइश से नहीं बल्कि उनके इंतकाल से शुरू हुआ है। फर्क देखिए कितना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनकी किताबों में लिखा है कि उस वक्त हुई जब चरवाहे अपने रेवड़ों के साथ खुले आसमान तले रात गुजारते थे। चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ, अपने रेवड़ के साथ खुले आसमान तले रात गुजारते थे। और जो क्रिसमस है, जो यौम विलादत है, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप बताएं 25 दिसंबर का दिन क्या ऐसा दिन है कि यरूशलेम में, फलस्तीन में कोई शख्स खुले मैदान के अंदर रात गुजार सके? ये सर्दियों के दिन है, ये बर्फबारी के दिन है। मुमकिन ही नहीं कि दिसंबर की रातों में, 25 दिसंबर के करीब और इर्द गिर्द की रातें यरूशलेम के खुले मैदानों में, जहां इन दिनों बर्फबारी होती है, वहां पर कोई शख्स अपने रेवड़ के साथ खुले आसमान तले रात गुजारता हो, यह मुमकिन ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका यौम विलादत उस पर इत्तेफाक नहीं है, हमारा नहीं, ईसाई मुर्रखीन का आपस के अंदर इत्तेफाक नहीं, रूमियों का इस पर इत्तेफाक नहीं। और फिर अफसोस इस बात का कि ईसाइयत के अंदर बड़े बड़े मुस्लिह आए, बड़े बड़े उलमा आए, बड़े बड़े मुर्रख आए, बड़े बड़े अदीब आए, लेकिन वो इस बात को जानते हुए भी कि तारीख कुछ कहती है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत के दिन को और उनके महीने को, साल को किसी और तरफ मंसूब किया जाता है, उन्होंने इसकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं की। अफसोस इस बात का है, उन्होंने इस तफरीक को खत्म नहीं किया, इस इख्तिलाफ को खत्म नहीं किया। बहरहाल ये ईसवी साल शुरू हो रहा है, बड़े अरसे से शुरू होता आ रहा है, लेकिन आज से 422 साल पहले, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर का जो जश्न है वो स्कॉटलैंड में मनाया गया। आज से 422 साल पहले ये जश्न मनाया गया। और फिर देखते ही देखते ये स्कॉटलैंड से बाहर निकला, ये रवाज, ये रस्म पूरे शेंजियन ममालिक में, फिर यूरोप में, फिर अमेरिका में, और आज पूरी दुनिया ईसाइयत जहां इसकी लपेट में आई,
वहां हमारे कुछ मुसलमान भी बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े फख्र के साथ इस तकरीबात के अंदर शिरकत करते हैं। इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं और इस्लाम की तहजीब, इस्लाम का तमद्दुन, इस्लाम की तारीख, इस्लाम का फख्र उसके हवा में के अंदर चीथड़े उड़ाते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों का साल जनवरी से शुरू नहीं होता, मुहर्रम से शुरू होता है, मगर हमारे यहाँ चूंकि ईस्वी कैलेंडर गालिब है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, दफातर, दुकानें, हिसाब, बैंक, चूंकि इसी एतबार से किया जाता है, इस एतबार से हमें कुछ चीजों को देखना होगा। सबसे पहले हमें अपना तज़किया नफ्स करना पड़ेगा। कि ये साल गुजर गया, 2021 गया, हमने इसके अंदर अपना तज़किया नफ्स कितना किया, यानी हमने अपने गुनाहों को कितना दूर किया, हमने अपने दिल को कितना साफ किया। तज़किया नफ्स का मतलब ही यह है कि नेकियों की बुनियाद रखना, बुराइयों से दूर होना, अपने आप को बुराइयों से बचाना। देखने में, सुनने में, कहने में तज़किया नफ्स बड़ा आसान लफ्ज है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। दीन का मकसूद यह है, अमाल की मंजिल यह है, और इसी अमल की कामयाबी में जन्नत की अब्दी नेमतें मिलती हैं और इंशाअल्लाह मिलेंगी, और इसकी नाकामी में फिर फैसले जहन्नम के होंगे। यानी जन्नत की शहरियत के लिए तज़किया का होना लाजमी है। इंसान का तज़किया हो, जन्नातु आदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। ये सदाबहार बागात, ये जन्नतें, ये नहरें हमेशा रहेगी, और उनके लिए जिसने अपना तज़किया खुद किया, जिसने खुद को गुनाहों से पाक किया, जिसने खुद को गुनाहों से बचा लिया, खुद को नेकियों की तरफ लगा लिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फलाह पा गया वो शख्स जिसने नफ्स का तज़किया किया, और नामुराद हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा किया। तज़किया में अगर नाकामी होती है, कामयाबी नहीं मिलती, फिर याद रखें ये जहन्नम में जाने का सबब बनेगा। और यही इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। सिर्फ हिस्से की बात नहीं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा। जो लोग तज़किया नफ्स करने में नाकाम रहे, अपने आप को गुनाहों से बचाने में नाकाम रहे, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा। अल्लाह क़यामत के दिन ना उनके साथ कलाम करेगा और ना अल्लाह उनकी तरफ देखेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना उन्हें पाक किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए होगा क्या,
वलहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। आज ये 20वीं साल गुजर गया। इस साल में देखना यह है कि हम अपनी किस कदर इस्लाह कर सके। क्या हमने अपने आप को सगीरा गुनाहों से बचा लिया? क्या हमने अपने आप को कबीरा गुनाहों से रोक लिया? क्या इस साल हम कुरान पाक की कितनी तिलावत कर सके, कितनी सखावत कर सके, कितनी रियाजत कर सके, कितनी इबादत कर सके? क्या हमने अपने आप को नमाजों का आदी बनाया, नवाफल का आदी बनाया, मस्जिद में आने का आदी बनाया, कुरान पढ़ने का आदी बनाया, जिक्र करने का आदी बनाया? साल गुजर गया। इस साल हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक कैसा रहा? क्या 2020 में हमारी इबादत ज्यादा थी या 2021 में हमारी इबादत ज्यादा है? हमने 2021 में सखावत ज्यादा की या 2020 में सखावत ज्यादा की? हमने 2020 के अंदर मस्जिदों की तरफ लगाओ कितना किया, 2021 में मस्जिदों की तरफ लगाओ कितना किया? ये हमारा ये तज़किया नफ्स है। अपने आप पर गौर करें, अपने आप को देखें, जांचें, परखें। ये 1 साल क्या, 1000 साल भी गुजर जाएं, अगर हम अपने अंदर अपने आप को नहीं बदल सके, अपने नफ्स को नहीं बदल सके, अपनी इस्लाह नहीं कर सके, तो फिर 1000 साल भी गुजर जाए इसका कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है हमें वक्त की कदर नहीं हुई, इसका मतलब है हमें इन साल की कदर नहीं, इसका मतलब है हमें इन महीनों की कदर नहीं, हफ्तों की कदर नहीं। याद रखें, यह दुनिया की जिंदगी, इसका माल, इसके असबाब सब आर्जी हैं, सब फानी है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद सब कुछ खत्म होना ही होना है। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, उसके खात्मे का वक्त मुकर्रर है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट तय है। जब हर चीज ने एक्सपायर होना ही होना है। कोई 2020 में किसी की एक्सपायरी डेट आ गई, किसी की 2021 में आ गई, किसी की 2022 में आ गई। हर एक का वक्त मुकर्रर। लेकिन इस वक्त की कदर किसने की है? इस वक्त को पहचाना किसने है? इस वक्त की अहमियत किसने जानी? जिंदगी की सूरत में जो हम वक्त गुजार रहे हैं, याद रखें इसका एक एक लम्हा कीमती है, इसका हर दिन कीमती है, हर रात कीमती है। और ये वक्त ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है, ऐसी चीज है, दुनिया के माल के बदले, करेंसी के बदले, डॉलर के बदले, रुपए के बदले आप वक्त नहीं खरीद सकते। इंसान का ऐसा सरमाया है जो इंसान को दुनिया और आखिरत के अंदर नफा देता है। दुनिया के अंदर इंसान अगर माल खो दे, उसे उम्मीद है कि दोबारा मिल जाएगा। दुनिया के अंदर गाड़ी खो दे, उसे उम्मीद है कि दोबारा मिल जाएगी। दुनिया के अंदर अगर घर खो दे, उसे उम्मीद है कि दोबारा मिल जाएगा। लेकिन जो वक्त गुजर गया, सारी कायनात की सारी दौलतें लुटा दो, वो वक्त दोबारा नहीं मिल सकता, वो वक्त दोबारा हासिल नहीं हो सकता। गुजरा हुआ वक्त कब वापस आता है? गुजरा हुआ बचपन कब वापस आता है? गुजरा हुआ लड़कपन कब वापस आता है? गुजरी हुई जवानी कब वापस आती है?
वक्त की कदर कीजिए। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, खाया भी पिया भी, आगे क्या भेजा है। और जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, अल्लाह का कुरान कहता है कि क़यामत के दिन उन्हें कहा जाएगा कि मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें तुम नसीहत हासिल करो। वो शख्स सोच सकता था। और अल्लाह कहेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तुम वक्त गंवा आए हो, तुम जिंदगी जाया करके आए हो, अब तुम अजाब का मजा चखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रावी है, कायनात के ताजदार, मदीना के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतों के बारे में लोग अक्सर खसारे में रहते हैं, एक इंसान की सेहत और एक उसकी फरागत है। दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता और इंसान समझता है शायद ऐसे ही हमेशा रहना है। एक उसकी सेहत, तंदुरुस्ती, अगर किसी शख्स के पास है वो उसकी कदर नहीं करता। एक फरागत, अगर आज उसके पास वक्त है वो उसकी कदर नहीं करता। फरागत के लम्हात में अल्लाह को याद नहीं करता, फरागत के लम्हात में नमाज की तरफ नहीं आता, फरागत के लम्हात में तिलावत नहीं करता, फरागत के लम्हात में अल्लाह के लिए नहीं सोचता, अल्लाह के दीन के काम नहीं करता। ये दो चीजें इंसान हमेशा समझता है कि इनको तो कभी ज़वाल नहीं आना, मैंने हमेशा जवान रहना है, हमेशा मेरी सेहत रहनी है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदा उस वक्त तक अपने रब की बारगाह से हिल नहीं सकेगा जब तक चार चीजों के बारे में उससे पूछ न लिया जाए। जब तक वो चार चीजों का जवाब ना दे, वो शख्स अपने रब की बारगाह से क़यामत के दिन हिल नहीं सकेगा। चार चीजों का जवाब देना पड़ेगा, चार सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहले नंबर पर उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उसे बताना होगा। क़यामत के दिन, हिसाब के दिन, अल्लाह की बारगाह में उसको बताना होगा। 2021 तुमने कैसे गुजारा, उसको बताना होगा। 2020 कैसे गुजारा, उसको बताना होगा। 2019 कैसे गुजारा, उसको बताना होगा कि ये 2022 आ रहा है, ये इसके बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। ये तुमने कैसा गुजारा, जिंदगी के पहले 10 साल तुमने कैसे गुजारे, अगले 10 साल कैसे गुजारे, 20 साल कैसे गुजारे, तुम्हारा लड़कपन कैसा था, तुम्हारी जवानी कैसी थी, तुम्हारा बुढ़ापा कैसा था, तुम्हें अल्लाह ने नेमतें दी, माल दिया, दौलत दी, असबाब दिए, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जवाब दो तुम इनको किस तरह गुजार के और किस तरह खर्च करके आए हो। आज यहां पर बैठे लोग कितने हैं जो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि जी हमारे पास इसका जवाब मौजूद है। एक साल का जवाब नहीं दिया सकता, एक साल का हिसाब नहीं दिया जा सकता कि हमने 2021 के अंदर क्या खाया, हमने क्या पिया, हमने हमारे ज़राए आमदन क्या थे, हमारे पास असबाब क्या थे, हमारे पास वसाइल क्या थे। ये 365 दिनों का हिसाब, ये 12 महीनों का हिसाब ये कोई दे सकता है? हमने कितनी सांसें ली हैं, हमने कितने पानी के कतरात पिए हैं, हमने कितनी ऑक्सीजन खर्च की है, ये 12 महीनों का कौन है जो हिसाब दे सकता है? फिर 60 साल का हिसाब, फिर 70 साल का हिसाब, फिर 90 साल का हिसाब, 50 साल का हिसाब है किसी शख्स के बस की बात? आका फरमाते हैं पहली बात पूछी जाएगी, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, कैसे गुजार के आए हो?
दीन पर गुजार के आए हो, बेदीनी में गुजार के आए हो, इल्हाद पे गुजारी है, तुमने इस्लाम को कबूल किया, कैसे गुजार के आए हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मान के आए हो या नाफरमानियों में आए हो, किस तरह तुम जिंदगी गुजार के आए, मस्जिदों में जिंदगी गुजार के आए या सिनेमाओं के अंदर जिंदगी गुजार के आए, किस तरह तुम जिंदगी गुजार के आए। तुम सारी जिंदगी नावल पढ़ते रहे, अफसाने पढ़ते रहे या कुरान की तिलावत करके आए, किस तरह तुम जिंदगी गुजार के आए। तुम हक के लिए लड़ते रहे या तुम बातिल के लिए काम करते रहे, किस तरह तुम जिंदगी गुजार के आए। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें, तुम्हारे सुबह, तुम्हारे शाम कहाँ गुजरे, क्या लहो लहब के अंदर, क्या ऐशो इशरत के अंदर, क्या जाहो जलाल के अंदर, क्या दुनिया परस्ती के अंदर, दुनिया कमाल इकट्ठा करने में तुमने जिंदगी गुजार दी, या तुमने जिंदगी गुजारी आखिरत की तैयारी के लिए, तुमने जिंदगी गुजारी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानने के लिए, तुमने जिंदगी गुजारी जन्नत के हुसूल के लिए, तुमने जिंदगी गुजारी अपने रब की रजा के लिए। कैसे जिंदगी गुजार के आए हो। दूसरा सवाल होगा, तुम्हें इल्म दिया गया, तुमने उस पर कितना अमल किया। कुरान तुमको दिया गया, कितना तुमने उस पर अमल किया। उलमा अहादीस बयान करते रहे, खुतबात जुमा के अंदर तुम बात सुनते रहे, तुम तकरीरें सुनते रहे, तुम दर्स सुनते रहे। बताओ इस जो इल्म तुम तक पहुंचे उस पर तुम कितना अमल करके आए हो। तीसरी बात पूछी जाएगी, तुमने माल कमाया, कहां से कमाया और कैसे खर्च किया। मनी ट्रेल दो, मनी ट्रेल। ये फंसा हुआ है ना नवाज शरीफ, 10 साल की 20 साल की मनी ट्रेल नहीं दे रहा, नहीं दे सका। कोई शख्स मनी ट्रेल नहीं दे सकता। पूरी जिंदगी की मनी ट्रेल लाओ, माल कहां से आया, कहां पर खर्च किया। तुम्हारा माल, तुम्हारे बाप का माल, तुम्हारे दादा का माल, ये जायदादें, ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये कोठियां, ये फैक्ट्रियां, ये कारोबार, ये दुकानें। आज FIA नैब बुला ले, उसको मनी ट्रेल नहीं दी जा सकती। रब को क्या पेश करोगे। आज डील कर सकते हो नैब के साथ, डील कर सकते हो FBR के साथ, डील कर सकते हो FIA के साथ। मनी ट्रेल में वकला खड़े करके, हेरा फेरी करके मुतमिन कर सकते हो। रब्बे जुल जलाल ने क़यामत के दिन जब मनी ट्रेल मांगनी है तो बताओ कौन सा वकील करोगे, किस तरह अपनी जमा पूंजी का हिसाब दे सकोगे। चौथी बात पूछी जाएगी, तुम्हें जिस्म दिया, तुमने कहां पर खर्च किया। नाचते रहे, डांस करते रहे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क़यामत के दिन नहीं चलेगी, कोई ये जवाब नहीं होगा अल्लाह जिस्म मेरा था, मर्जी मेरी। ये नारा लिबर्टी चौक के अंदर चल सकता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा इस्लामाबाद की सड़कों के अंदर चल सकता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा क़यामत का दिन रब की बारगाह में नहीं चलेगा। बताना पड़ेगा जिस्म तेरा था, मर्जी मेरी थी, जिस्म तेरा था, हुक्म मेरा था, जिस्म मेरी तेरा था, फैसले मेरे थे। बताओ तुम अपने जिस्म के साथ क्या करके आए। जिस्म मैंने दिया, आंखें मैंने दी, हाथ मैंने अता किए, जुबान मैंने अता की। इस जिस्म के साथ क्या करके आए हो, इस जिस्म का हिसाब, इस जिस्म का इस्तेमाल क्या करके आए हो, किस तरह इसका इस्तेमाल करके दुनिया से गुजर के और आज आखिरत के दिन आ गए हो। जिस्म तुम्हारा है, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। मैंने जिस्म दिया था, सेहत दी थी, जवानी दी थी, आंखों का इस्तेमाल बताओ क्या करके आए हो। सारी जिंदगी गैर महरम औरतों की तरफ देखते रहे या इन आंखों के साथ कुरान को देखा। सारी जिंदगी
इन आंखों का इस्तेमाल क्या करते रहे? क्या इन आंखों के साथ बैतुल्लाह को देखा? इन आंखों से क्या किया है? इन कदमों से चल के जुआ खाना की तरफ जाते थे, शराब खाने की तरफ जाते थे, या इन कदमों पे चल के अल्लाह ने ये नेमत दी, दौलत दी तुमको, तो तुम मस्जिद की तरफ चल करके जाते थे? आज हमें अपने जिस्म का एहसास नहीं है, इसकी कदर नहीं है, हमें पता नहीं। पूछो उन लोगों से जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सजदा नहीं कर सकते। सजदे की दौलत कितनी बड़ी दौलत, सजदे की नेमत कितनी बड़ी नेमत। उस वक्त से पहले आप अपने आप को सजदों का आदी बना लें। उस वक्त क्या सजदे का आदी बनने का फायदा जब आप सजदा करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। रकू करने की ताकत है, सजदा करने की ताकत है, तशहुद पे बैठने की ताकत है, इसको गनीमत जानो। कब बाद इसके कि आप कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़े। आप चलने के काबिल ना हो, अपने घर के अंदर आप नमाज अदा करें। अल्लाह तुमसे चलने की ताकत छीन ले, चलने की तौफीक छीन ले। कौन है जो इस तौफीक को वापस ला सके? कौन है जो जवानी लुटा सके? आज दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, साइंस तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई, लेकिन दुनिया के अंदर आज तक कोई साइंसदान ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई इल्म ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सफेद बाल को काला कर सके। रंग तो सारे कर देते हैं ना, रंग करना और बात है। बाल काला सफेद हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसके बाद वो बाल दोबारा सफेद ना हो। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आका फरमाते हैं, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, मोहताजी से पहले तमंगरी को गनीमत जानो, मसरूफियत से पहले फरागत को गनीमत जानो, और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। ये जिंदगी एक गनीमत है, ये जिंदगी एक अल्लाह की नेमत है, ये जिंदगी एक अल्लाह का इनाम है। आइए इसको गनीमत जाने, अपना एहतसाब करें। इस गुजरे हुए साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, नेकियों के अंदर, बुराइयों के अंदर, और इस गुजरे हुए साल को मद्देनजर रख के हम आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी का लाइहा अमल तरतीब दें, आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाएं, आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल मुरतब करें कि अल्लाह अगर इस साल हम नमाजी नहीं बन सके, हम कुरान मुकम्मल नहीं कर सके, हम नवाफल की कसरत नहीं कर सके, अल्लाह इस साल अगर हम तहज्जुद का एहतमाम नहीं कर सके, तो इंशाअल्लाह आने वाला साल अल्लाह तेरी रज़ा के लिए होगा, तेरे दीन के कामों के लिए होगा। इंशाअल्लाह आने वाले साल में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह अल्लाह तहज्जुद भी पढ़ेंगे, नवाफिल का एहतमाम भी करेंगे, और इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की तकमील भी करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।